हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स यानी कि रूरल इकोनॉमिक्स के बारे में बताने वाला हूं। रूरल इकोनॉमिक्स का पेपर पैटर्न, साथ साथ में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। और मैं आप लोग को स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि अगर आप लोग ये वीडियो आखिरी दिन देख रहे हो तो कैसे कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन की जाए। तो सबसे पहले बात करें तो आप लोग का ये जो पेपर होगा वो टोटल 50 मार्क्स का पूछा जाएगा और 50 मार्क्स को पेपर लिखने में आपको टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे बता देता हूं मैं आपको, 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा और इस पेपर को लिखने में 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और इसके जो पासिंग मार्क्स होंगे ना वो 18 मार्क्स होंगे। अब मैं वापस बता दूं, ये जो इकोनॉमिक्स बता रहा हूं वो रूरल इकोनॉमिक्स बता रहा हूं, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट वाला। अब देखो आप लोग का ये जो पेपर होगा उसमें टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन 10 मार्क का, इस तरह से 50 मार्क का पूरा पेपर रहेगा। जो पहला क्वेश्चन होगा ना वो आपका पूछा जाएगा यूनिट नंबर 1 में से, ठीक है। फिर बात करें सेकंड क्वेश्चन होगा यूनिट नंबर 2 से, थर्ड क्वेश्चन होगा यूनिट नंबर 3 से, चौथा क्वेश्चन यूनिट 4 से और पांचवा क्वेश्चन होगा 1 से 4 यूनिट को मर्ज करके पूछा जाता है। अब शुरुआत हम लोग 5th क्वेश्चन से करते हैं। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 होगा वो होगा ट्रू फॉल्स, क्योंकि देखो लास्ट ईयर भी आप लोग के 2024 की जो एग्जाम हुई थी ना उसमें भी ट्रू फॉल्स पूछे गए थे। तो ट्रू फॉल्स की प्रिपरेशन कहां से करनी है, तो आप लोग ना हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे जाकर के इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। और हमारी ऐप के अंदर ये जो ट्रू फॉल्स है वो 2024 के ही देकर के रखे हैं, तो उसके तो आप अच्छे से कर सकते हो। सही है या गलत है आप लोग वहां पे जाके पढ़ सकते हो। मतलब ये कहां पे है, तो ये फ्री टेस्ट के अंदर अवेलेबल है। टोटल 12 ही देकर के रखे, उससे ज्यादा नहीं दिए। तो एटलीस्ट आप उतने देख के जाओगे तो आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। और ये पास्ट ईयर के पेपर को अगर आपको डाउनलोड करना है तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं आपको बता दूं कि जो ट्रू फॉल्स है ना वो टोटल 12 देकर के रखे होते हैं और 12 में से टोटल आपको 10 लिखने होते हैं। मतलब टोटल 12 दिए, उसमें से कोई भी 10, आपको जो भी 10 आते हो वो 2 आप छोड़ सकते हो। एक ट्रू फॉल्स 1 मार्क का होगा, तो यहाँ पे आपके 10 मार्क कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करें तो आप लोग के बाकी के चैप्टर्स यानी यूनिट्स के कैसे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। तो जो पहला यूनिट होगा वो 10 मार्क के और में 10 मार्क का क्वेश्चन होगा। अब आपको पता है ये सारा थियरी वाला ही है, ठीक है। सेम दूसरा भी 10 मार्क के और में 10 मार्क का क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको एक यूनिट के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए आपको कौन से क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी है, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने यूनिट नंबर 1 से, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें मैंने टोटल 5 क्वेश्चंस दिए हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है नीड फॉर रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, जो पेज नंबर 4 पे है। अब इसकी भी अगर बुक चाहिए, आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप लोग हमारे ऐप में जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट इसका स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट पेज नंबर 5 है। कंपोनेंट्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट पेज नंबर 8 है। ये वाला क्वेश्चन ना पूछा गया था पहले, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स और कंपोनेंट्स ये दोनों क्वेश्चंस पूछे गए थे लास्ट ईयर 2024 के पेपर में। देन इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट पेज नंबर 10। देन इश्यू, चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स इन रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया पेज नंबर 12 है। 5 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। ये 5 में से ही पूछे जाने के चांसेस है। आपके जो 10 मार्क के और में 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा उसमें। देन बात करें यूनिट नंबर 2 जो है बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल इकोनॉमिक्स, और इसका भी पैटर्न मैं बता दूं 10 मार्क के और में 10 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। और ये जो मैं पेपर पैटर्न बता रहा हूं ना वो लास्ट ईयर के बेसिस पे बता रहा हूं। मतलब लास्ट ईयर जैसा क्वेश्चन पूछा गया था इस बार भी उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, बाकी मेजरली यही चीज पूछी जाएगी। अब बात करें तो इसमें आप लोग एक इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी कर लेना। ये तो आपने ना 12th में पढ़ा होगा, इंडिकेटर्स और कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट उसके टाइप्स, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन का मीनिंग और टाइप्स, कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, ये सारे टॉपिक 12th के। तो ये तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। और इन सबके पेज नंबर भी मैंने आपको दे करके रखे हुए हैं। तो इस तरह से 2 यूनिट मैंने आपको बता दिए। और लास्ट ईयर भी जो अनएम्प्लॉयमेंट था उसके टाइप्स पूछे गए थे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये तो आप बहुत अच्छे से करके जाना। तो इस तरह से मैंने आपको 2 यूनिट बता दिए, 1 और 2। अब तीसरा यूनिट देख लेते हैं, रूरल इंडेटनेस, ठीक है। तो बात करें थर्ड यूनिट की, तो उससे पहले मैं आप लोग को एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर मान लो आप बीकॉम सेम 2 में हो और अगर आप हमारी बैच में जुड़ना चाहते हो ना, तो अभी बहुत ही ज्यादा रीजनेबल प्राइस पे हमारा कोर्स अवेलेबल है। आप जाकर के हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे जाकर के हमारे कोर्स को परचेस कर सकते हो, जहां पे अकाउंट 2 तरह के, फाइनेंशियल अकाउंट, क्लाउड अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स जैसे आपको सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर कोई भी तरह का क्वेरी है तो आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एज वेल एज प्ले स्टोर पे यूजीटी नाम है, अगर अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाके यूजीटी ऐप को डाउनलोड कीजिए और ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट नाम है, आप जरूर
डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको काफी कुछ हेल्पफुल रह जाएगा। और सिर्फ इस सेम के लिए नहीं, आने वाले बाकी सब सेम के लिए भी आपको सारी चीजें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट 3 में 5 क्वेश्चन दिए। कौन से? एक रूलर इंडेटनेस जिसका मीनिंग और कॉजेज आपको करना है, देन रूलर क्रेडिट जिसके मीनिंग और ऑब्जेक्टिव्स करना है, रूलर और टाइप्स ऑफ रूलर क्रेडिट, रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रूलर क्रेडिट, सोर्स ऑफ रूलर क्रेडिट। सेम 10 मार्क के और में 10 मार्क का कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। आखिरी तक वीडियो को देखना, मैं स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कि कम टाइम में कैसे ज्यादा प्रिपरेशन की जाए। ठीक है, अब ये वाला चैप्टर आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा बिकॉज ये आपने पहले कभी पढ़ा नहीं होगा, बट बहुत ईजी है। एक बार पढ़ोगे ना तो आप आसानी से खुद बना के लिख सकते हो। और मैं यही कहूंगा कि एग्जाम के अंदर आप सारी चीजें रीड करके जाना, समझ के जाना, वहां पे जाके अपने ओन वर्ड्स में लिखना। ठीक है, आप अच्छे से एक्सप्रेस करना अपने ओन वर्ड्स में, तो मार्क्स पूरे में से पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो 3 यूनिट बता दिए। चौथा यूनिट है रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, तो उसके अंदर आपको 6 क्वेश्चन करना है। एक SGSY कर लेना, उसके ऑब्जेक्टिव फीचर्स और एडवांटेजेस। ठीक है, फिर मनरेगा कर देना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जिसके ऑब्जेक्टिव और फीचर्स, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 84 नंबर पे पेज पे दिया है। फिर PM जनधन योजना कर लेना, मुद्रा, फिर PMAY PM प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना, उसके ऑब्जेक्टिव्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जो पेज 98 पे है। तो इस तरह से टोटल 6 क्वेश्चन आपको यूनिट नंबर 4 में से करने रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको टोटल 4 यूनिट बता दिए। बट अब आखिरी दिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कौन से चैप्टर करने चाहिए? तो देखो, ट्रू फॉल्स की तो आप ऐसा समझ लो कि ये जो 2024 का है वही है, उसके अलावा कुछ अवेलेबल नहीं है। ठीक है, उसके अलावा आप लोग ये वाला तो कर ही लेना क्योंकि आपने 12th में पढ़ा हुआ है। फिर मैं कहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि जो आपका यूनिट 1 है वो, और यूनिट 2 ये दोनों बढ़िया अच्छे से कर लो। टाइम बचता है, यूनिट नंबर 3 भी करके जाना, एक बार देख करके जाना, अब वहां पे जाके खुद भी बना के लिख सकते हो। तो इस तरह से आप आसानी से पास हो जाओगे। बट जो बच्चे रेगुलर है, जो अच्छे से स्कोर करना चाहते हैं, तो मैंने जो क्वेश्चंस बताए वो चारों के 4 यूनिट के अच्छे से करके जाना, जिससे आपके अच्छे मार्क्स स्कोर हो। मैं यही कहूंगा कि अगर एक दिन पहले भी बच्चा देख रहा है ना, और अगर आपके जो कैपेबिलिटीज है वो अच्छी है, ठीक है, याद करने की क्षमता अच्छी है, तो आप चारों 4 करके जाना, बेटर रहेगा, आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाओगे। और एक और चीज कहूं कि पेपर को ना छोड़ना मत, पूरा 100% अटेम्प्ट करके आना भाई। अगर छोड़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, अगर अटेम्प्ट भी करोगे ना तो मार्क्स मिलेंगे। आप गिव अप मत कर देना, कंटाल मत जाना, एंड तक बने रहना और चारों के 5 क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट करके आना। बोलो क्लियर? अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन के अंदर ना एक लिंक देके रखी है व्हाट्सएप ग्रुप की, जो बीकॉम सेमेस्टर 2 वाले बच्चों का है। मतलब अगर आप लोग कोई भी तरह का इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो गुजरात यूनिवर्सिटी की, या कोई भी तरह की अपडेट लेना चाहते हो, तो आपको उस ग्रुप में मिल जाएगा। जैसे ही एग्जाम खत्म होती है, उसके जो आंसर्स है वो आपको उस ग्रुप में मिल जाएंगे। आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स हो, या कोई भी स्टडी मटेरियल हो, या तो फिर एग्जाम की अपडेट हो, हर एक डिटेल्स आपको उस ग्रुप में मिल जाएगी। तो आप लोग जरूर उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, बिकॉज उस ग्रुप में सारे बीकॉम सेमेस्टर 2 वाले बच्चे ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाले। और अगर आपको आगे ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज हम आपका जब तक बीकॉम फिनिश नहीं हो जाएगा ना, तब तक हम इसी तरह के आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे, आपके लिए इसी तरह का कंटेंट लाते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।